अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में एक अद्भुत नजारा दिखता है। यहाँ की धरती में एक अनोखी दरार है जो इस महाद्वीप को धीरे धीरे बदल रही है। धरती के ऊपर एक बड़ी दरार जैसे कोई जख्म धीरे धीरे इस महाद्वीप को दो हिस्सों में बांट रही है। यह दरार समय के साथ और गहरी होती जा रही है। यह है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम, हजारों किलोमीटर तक फैला एक जियोलॉजिकल मार्बल। यह प्रणाली धरती की सतह को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यहाँ धरती के अंदर की ताकतें अर्थ्स क्रस्ट को खींच रही हैं। यह प्रक्रिया लाखों सालों से चल रही है और आगे भी जारी रहेगी। यह दरार केन्या, इथियोपिया और टंजानिया जैसे देशों में साफ दिखाई देती है। इन देशों की भूगोल और जीवन शैली पर इसका गहरा प्रभाव है। यहाँ जमीन सचमुच में फट रही है। ये दरार समय के साथ और चौड़ी होती जा रही है, जिससे नई भूगर्भीय संरचनाएं बन रही हैं। माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या जैसे ज्वालामुखी इस विभाजन के किनारे खड़े हैं, जैसे कोई शांत पहरेदार। ये पहाड़ियां इस क्षेत्र की भूगर्भीय गतिविधियों का प्रतीक है। ये इस बात की याद दिलाते हैं कि कैसे आग की तरह फोर्सेस हमारे ग्रह को आकार दे रही हैं। ज्वालामुखी विस्फोट और लावा प्रवाह इस क्षेत्र को निरंतर बदलते रहते हैं। यह रिफ्ट वैली सिर्फ एक जियोलॉजिकल वंडर नहीं है, ये एक जीवित प्रयोगशाला है जहां हम भूगर्भीय प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये जीवन का क्रेडल भी है। यहाँ की विविधता और समृद्धि अद्वितीय है। इसकी गहराई में यूनिक इकोसिस्टम्स फलते फूलते हैं। यहाँ के वनस्पति और जीव जंतु अद्वितीय हैं। अजीब और अद्भुत क्रीचर्स जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते, यहाँ अपना घर बनाते हैं। ये जीव इस क्षेत्र की जैव विविधता को और भी खास बनाते हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम हमारे ग्रह के डायनामिक नेचर का प्रमाण है। यहाँ की भूगर्भीय गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम निर्माण और विनाश की ताकतों को काम करते हुए देख सकते हैं। यहाँ की भूगर्भीय प्रक्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं। एक ऐसी जगह जहाँ धरती का सचमुच में रीबर्थ हो रहा है। यहाँ की नई भूगर्भीय संरचनाएं भविष्य की कहानी बयां करती हैं। अफ्रीका का हमारे ग्रह पर एक यूनिक स्थान है। यह महाद्वीप न केवल अपने विशाल आकार के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के लिए भी। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो भूमध्य रेखा, इक्वेटर और प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन दोनों पर स्थित है। ये दो महत्वपूर्ण रेखाएं अफ्रीका को एक विशेष पहचान देती है। ये इमेजिनरी लाइंस जो नेविगेशन और टाइम कीपिंग के लिए जरूरी हैं, अफ्रीका के बीचों बीच इंटरसेक्ट करती है। ये इंटरसेक्शन अफ्रीका को एक अद्वितीय भौगोलिक केंद्र बनाता है। भूमध्य रेखा जो धरती के बीच से होकर गुजरती है, दुनिया को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। यह रेखा धरती के सबसे चौड़े हिस्से को दर्शाती है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका दोनों गोलार्धों में ज्यादा लैंडमास है। यह इसे एक अद्वितीय महाद्वीप बनाता है जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। इससे अफ्रीका को क्लाइमेट्स और लैंडस्केप्स की एक रिमार्केबल डाइवर्सिटी मिलती है। यहाँ के रेगिस्तान, वर्षावन और सवाना इसे एक विविध और समृद्ध महाद्वीप बनाते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यह रेखा समय और स्थान के मापन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह लॉन्गिट्यूड मापने और टाइम जोन्स निर्धारित करने का स्टार्टिंग पॉइंट है। यह रेखा दुनिया भर में समय के मापन के लिए एक मानक के रूप में कार्य करती है। प्रधान मध्याह्न रेखा भी अफ्रीका के बीच से होकर गुजरती है, जो इसके सेंट्रल लोकेशन पर जोर देती है। यह रेखा अफ्रीका को एक महत्वपूर्ण भौगोलिक केंद्र बनाती है। इस यूनिक जियोग्राफिकल पोजीशन ने अफ्रीका के इतिहास और संस्कृति को आकार दिया है। यहाँ की विविध संस्कृतियां और परंपराएं इस महाद्वीप की समृद्ध विरासत को दर्शाती है। इसने अफ्रीका को सदियों से ट्रेड, माइग्रेशन और आइडियाज के एक्सचेंज का केंद्र बनाया है। यहाँ के प्राचीन व्यापार मार्ग और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने इसे एक महत्वपूर्ण महाद्वीप बना दिया है। अफ्रीका को अक्सर स्कॉचिंग डेजर्ट्स और भीषण गर्मी वाले महाद्वीप के रूप में देखा जाता है। हालांकि सहारा रेगिस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, उत्तरी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। लेकिन यह एक मिसकंसेप्शन है। अफ्रीका की जलवायु उससे कहीं ज्यादा विविध है। हाँ, अफ्रीका में दुनिया की कुछ सबसे गर्म जगहें हैं, लेकिन यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे वर्षावन और टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी हैं। उत्तर में भूमध्य सागरीय तटरेखा से लेकर दक्षिण में केप फ्लोरल किंगडम तक अफ्रीका की जलवायु उतनी ही विविध है जितने यहाँ के लोग। इस महाद्वीप में रेनफॉल पैटर्न्स की एक रेंज देखने को मिलती है।
सहारा की शुष्क परिस्थितियों से लेकर कांगो बेसिन में मूसलाधार बारिश तक। जलवायु और वर्षा में यह विविधता पौधों और जानवरों के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती है, जिससे हैबिटेट्स का एक मोज़ेक बनता है। अफ्रीका की क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी को समझना महाद्वीप की इकोलॉजिकल रिचनेस और बदलती दुनिया में इसके सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए जरूरी है। सेक्शन 4 अ कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स, वेल्थ, पॉवर्टी एंड एजुकेशन। अफ्रीका स्टार्क कंट्रास्ट्स का महाद्वीप है। यह एक ऐसी जगह है जहां अत्यधिक धन घोर गरीबी के साथ मौजूद है, जहां लाखों लोगों के लिए शिक्षा एक सपना है। अफ्रीका के पास प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार है, जिसमें हीरे, सोना, तेल और कोल्टन शामिल हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर भी कई अफ्रीकी राष्ट्र गरीबी, भ्रष्टाचार और संघर्ष से जूझ रहे हैं। पूरे महाद्वीप में शिक्षा तक पहुंच बहुत अलग अलग है। जहां कुछ देशों ने साक्षरता दर में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, वहीं अन्य अभी भी क्वालिटी एजुकेशन तक सीमित पहुंच से जूझ रहे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। धन और शिक्षा में यह असमानता अफ्रीका के सामने मौजूद जटिल चुनौतियों को उजागर करती है। यह महाद्वीप की क्षमता को अनलॉक करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और शिक्षा में निवेश की आवश्यकता को रेखांकित करता है। सेक्शन 5 द क्रैडल ऑफ ह्यूमैनिटी, बर्थ रेट्स, मोर्टेलिटी एंड एंशिएंट विजडम। अफ्रीका को अक्सर मानवता का पालना, क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां से मानवता की यात्रा शुरू हुई थी। यहीं पर ग्रेट रिफ्ट वैली में सबसे पहले होमिनिड फॉसिल्स, हमारे पूर्वजों के अवशेष खोजे गए थे। इन अवशेषों ने हमें हमारे विकास की कहानी को समझने में मदद की है। यह अफ्रीका को हमारी प्रजातियों का बर्थ प्लेस बनाता है। यहाँ की भूमि ने मानवता के पहले कदमों को देखा है। अफ्रीका में दुनिया में सबसे ज्यादा बर्थ रेट्स हैं। यहाँ के परिवार बड़े होते हैं और बच्चों की संख्या अधिक होती है। यह आंशिक रूप से सांस्कृतिक कारणों और परिवार नियोजन तक सीमित पहुंच के कारण है। यहाँ की संस्कृति में बड़े परिवारों का महत्व है। हालांकि हाई बर्थ रेट्स के साथ अक्सर हाई इन्फेंट और चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट्स भी होती है, जो हेल्थ केयर और सैनिटेशन की चुनौतियों को दर्शाती है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन चुनौतियों के बावजूद अफ्रीका के पास ज्ञान और नवाचार का एक समृद्ध इतिहास है। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक ज्ञान को संजोए हुए हैं। माली में टिम्बकटू जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय कभी सीखने के केंद्र हुआ करते थे, जो दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित करते थे। यहाँ के प्राचीन पांडुलिपियां आज भी ज्ञान का स्रोत हैं। हाई बर्थ रेट्स, मॉर्टेलिटी चैलेंजेस और एंशिएंट विजडम का यह जक्सटापोजिशन अफ्रीका में जीवन की जटिल टेपेस्ट्री को रेखांकित करता है। यह महाद्वीप अपने इतिहास और वर्तमान के बीच एक संतुलन बनाए हुए है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जहां अतीत और वर्तमान आपस में जुड़े हुए हैं, जो भविष्य के लिए बहुमूल्य लेसन्स प्रदान करते हैं। यहाँ के युवा अपनी संस्कृति को जीवित रखते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं।